हेलो अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्री राइटिंग स्किल्स। तो बच्चों को हम कैसे धीरे धीरे राइटिंग की तरफ ले जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे की हैंडेडनेस। बच्चा राइट हैंड है या लेफ़्ट हैंड है, और ये डिसाइड करके फिर शुरू कीजिएगा। और कैसे डिसाइड करेंगे, बच्चे के सामने जो भी चीज़ रखी है ज़्यादातर वो कौन सा हाथ आगे बढ़ाता है उसको उठाने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट बच्चे की हैंडेडनेस पहले डिसाइड करेंगे, ज़्यादातर कौन से हाथ से चीज़ें उठाता है। ठीक है, तो ये आप पहले नोट कर लें, उसके बाद जो है करेंगे आगे। और काफ़ी सारे बच्चे ज़्यादातर दोनों हाथों से यूज़ करते हैं, दोनों हाथों से चीज़ें उठाते हैं, बट ज़्यादातर आपका बच्चा कौन सा हाथ यूज़ कर रहा है वो उसकी हैंडेडनेस होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, प्लीज़ बच्चे की हैंडेडनेस चेंज ना करवाएं। प्लीज़ बच्चा अगर लेफ़्टी है तो आप उसको लेफ़्टी रहने दें, और अगर राइटी है तो फिर वो उसको वही रहने दें। ठीक है, हमारे पास और बहुत सारे प्रॉब्लम से डील करने के लिए इसको एक नया एड ऑन मत बनाएं प्लीज़। तो एब्सोल्युटली ओके, अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है वैसे ही उसका ब्रेन फंक्शन काम करता है, उसको चेंज मत करें। और दूसरी बात, अगर बच्चा फाइन मोटर एक्टिविटीज़ कर रहा है तो वो लिखेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर फाइन मोटर एक्टिविटीज़ मतलब जिसे हम फिंगर से काम लें, बच्चा फाइन मोटर कर रहा है पर वो राइटिंग करेगा या नहीं, इट्स नॉट द सेम। राइटिंग के लिए पहले से ही वो आपको पेंसिल की ग्रिप जो है प्रैक्टिस करवानी है बच्चे से। जहाँ बच्चा सिटिंग ट्रॉल लिंक्स आ गया है, बच्चा शांति से 20-15 मिनट के लिए बैठ रहा है, तभी उससे उसकी प्री राइटिंग एक्टिविटी शुरू करवा दीजिए। इस गलतफहमी में मत रहिए प्लीज़ कि फ़ाइन मोटर एक्टिविटी कर रहा है तो राइटिंग भी ट्रांजिशन हो जाएगी, नहीं होता ऐसे। ओके। और नंबर 3 कि बच्चे की ग्रिप कैसी होनी चाहिए। मार्केट में आपको बहुत सारे ग्रिपर मिल जाएंगे, वो सब ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, वो ग्रिपर के बिना भी बच्चा पकड़े। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे का ग्रिप सही रखे, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे लिख रहा है, 2 फिंगर से 4 उंगली लगा के लिख रहा है। नहीं, फ्रॉम द बिगनिंग स्ट्रेस ऑन क्वालिटी। क्वालिटी पे प्लीज़ स्ट्रेस करें। लेता है तो आप वरना क्या क्या करेक्ट करवाना चाहेंगी आप। पहले गलत आदत बच्चे को डाल देंगे, उसमें भी बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है ना। ये ग्रिप हमको चाहिए कि बच्चे को पहले से ही सही तरीके से सिखाएं। अब ये ग्रिप कैसे आएगी, ये ग्रिप लाने का बेस्ट तरीका ये है कि बच्चे से आप रबिंग करवाएं। राइटिंग सिखाने से पहले बच्चे को रबिंग सिखाएं, बच्चे को इरेज़र इस्तेमाल करना सिखाएं। मोटे मोटे इरेज़र आ गए आजकल मार्केटों में, आप वो यूज़ करवाना सिखाएं। बड़े चौकोर इरेज़र आते हैं, ट्रायंगल आते हैं, वो रबर से बच्चों को इरेज़ करना सिखाइए। ठीक है, इससे क्या होता है कि बच्चे की ग्रिप आती है, बहुत प्रेशर भी पड़ता है और अच्छी ग्रिप भी आती है। सो रबिंग इरेजिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इनिशियली देन राइट। बहुत बच्चे लिखते हैं लेकिन इतना लाइट लिखते हैं कि दिखता ही नहीं। तो प्रेशर कैसे लगवाएंगे, इरेजिंग से इरेज़ करवाइए, और साथ में पेंसिल शार्पनर करवाएं। बच्चा खुद करे, आप मत करें, उससे भी बहुत ही इसकी अच्छी ग्रिप आएगी। यहाँ पर देखिए, मैंने बच्चे को पेंसिल दी है और दूसरे हाथ से मैंने कॉपी को पकड़वाया है। अब बच्चे को बोलिए अब यहाँ पर लिखें कुछ पेंसिल से, जैसे गोल मोल आप करेंगी ना तो बच्चा खुद ही लिखता जाएगा। उसके बाद आप उसको इरेज़र दें और इरेज़ करवाएं। पहले आप उसको स्क्रबलिंग करवाएं, उसके बाद उस इरेज़र से दोनों हाथ, 2 फिंगर्स और एक थंब यूज़ करें। उसके बाद उसकी इरेज़ करवाएं, उसको इतना प्रेशर से इरेज़ करवाएं ताकि उसकी अच्छी ग्रिप हो जाए। रब 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 रब। और यहाँ पर आप बच्चों को बोलें जो आपके यहाँ पर कचरा है उसको फूंक मार दें, तो बच्चे इससे ना खुश होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से। आप करती जाएं रब 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 रब, तो इससे बच्चे भी ना वॉइस भी सुनते हैं और इसे काम भी करते हैं।
इससे क्या होता है, बच्चों में एक नया वर्ड सीखने को मिलता है, तो फिर सारा दिन वही बच्चे दोहराते रहते हैं। जितना अच्छे से इरेज़ करेगा बच्चा, उतनी बच्चे में ग्रिप आएगी, उतना बच्चा अच्छा प्रेशर से लिखेगा। बच्चे काफ़ी ऐसे लिखते हैं कि उनका लिखना ज़ाहिर ही नहीं आता कॉपी में, तो इससे क्या होता है, प्रेशर नहीं होता इनमें बच्चों में। तो ऐसे अगर रबिंग करवाएंगे, जितनी रब करेगा उतनी अच्छे से इनकी ग्रिप आएगी। रबिंग में बच्चों का बहुत प्रेशर लगता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, इस बच्ची ने कितना प्रेशर से इसको इरेज़ किया है। और यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप है स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर हम मोटी मार्कर का यूज़ करेंगे या फिर कैरियन का, जो आजकल मार्केट में मोटे मोटे कैरियन आ गए। आप देख रहे हैं मैंने बेबी को मार्कर दिए, वो भी मोटे वाली। तो इससे जितनी जिसकी इतनी ग्रिप होगी उतना ही अच्छा होगा बच्चे के लिए। तो इसलिए आप भी मोटे वाले मार्कर से आप इसको काम करवाएं। आप डॉट लगा दें, बच्चा खुद ही स्ट्रेट लाइन करेगा। आप बोलती जाएं स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, तो बच्चा खुद ही करेगा। आप उसको थोड़ी हेल्प करवाएं पहले, उसके बाद बच्चा खुद ही समझेगा। और देखें कितनी मोटी मार्कर है, उतना ही अच्छा है बच्चे के लिए। आप कैरियन से करवाएं या फिर मार्कर से करवाएं, ऐसे मोटे मोटे आप ला दें घर पर, और आप बच्चों को आराम से अच्छे से ग्रिप सिखा सकती हैं। स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन आप खींच के बोलिए, ताकि बच्चे की स्पीच भी वही हो। बच्चे को जब स्टैंडिंग लाइन आ जाए तो उसके बाद आप उसके बोलिए काटो 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 काटो। आप जैसे बोलेंगी बच्चा भी वैसे ही वॉइस इनपुट करेगा। काटो काटो, स्टैंडिंग लाइन, काटो काटो काटो। बच्चा भी वैसे ही इनपुट कर रहा है वॉइस। बच्चे इतना फिर फटाफट बोलते हैं काटो 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 काटो। ये आप ट्राई करवाइएगा, आप देखिएगा बच्चा कितना अच्छे से फटाफट बोल रहा है। उसके बाद हमारा स्टेप 3 आ गया। आप डॉट्स लगा दीजिए और बच्चे से कहिए सर्कल सर्कल सर्कल। तो बोलते रहिए, बार बार बोलते रहिए सर्कल सर्कल। ज़्यादा खींच के बोलिए सर्कल, बच्चा भी वैसे ही वॉइस इनपुट करेगा सर्कल। गोल 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 गोल, सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल। गोल 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 गोल, ऑल इज वेल। ऐसे इस तरीके से ना बच्चे बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। जब बच्चा सर्कल का काम ख़त्म कर ले तो उसके बाद सर्कुलर वे में इसको कलर करवाना है। सर्कुलर वे में मतलब गोल 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 ऐसे करके उनको ना सर्कल का भी पता लग जाता है। आप अपने वॉइस में बोलती जाएंगी, बच्चा वैसे ही बोलता जाएगा। जैसे कि आप बोले गोल गोल रानी, ठंडा ठंडा पानी, गोल गोल रानी, ठंडा ठंडा पानी। बच्चा इतना अच्छे से काम करते हैं। आप देखिए, खुद करवाइएगा, ट्राई करवाएं घर में। गोल गोल रानी, ठंडा ठंडा पानी। मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, दादी की बिंदिया गोल गोल, तू भी गोल मैं भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। अब उसके बाद बच्चे से लॉलीपॉप बनवाइए काउंटिंग वे में। 1 2 3 4, खींच के बोलिए 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8